वाणी स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में छोड़ा गया इसरो का एक रॉकेट। 2, 1, 0। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् इति पंचभूततत्त्वम्। The whole cosmic quest of the world and beyond commences from the point of the Panchamaha। ये हैं देश के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर राबी नारायण बस्तिया, जो इसरो के रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए वानी स्कूल के मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस रॉकेट की लॉन्चिंग उड़ीसा या तमिलनाडु के किसी सुनसान इलाके से नहीं, बल्कि वानी स्कूल मुलुंड के कैंपस में हो रही है। इस रॉकेट को स्कूल के टीचर्स और छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। असली दिखने वाला ये रॉकेट एक मॉडल है। दरअसल 50वें जिला स्तरीय साइंस एग्जीबिशन के आयोजन में इसे छात्रों को विज्ञान समझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 23 जनवरी से शुरू होने वाली ये प्रदर्शनी 25 जनवरी तक चली। इस प्रदर्शनी का विषय टेक्नोलॉजी और खिलौने था। इसका उद्घाटन डॉक्टर राबी नारायण बस्तिया द्वारा किया गया। उन्होंने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण सुधार के प्रति बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, वरना हमें बाद में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। The global sea level is rising and it has risen by 24 centimeters from 1880. Can you imagine? 1/4 of a meter it has risen. If it goes by 1/4 another meter, then 1/3 of our Mumbai will be in water. 326 cities in the world, they will be in the water. The global warming, which is creating melting of ice in the glacier, is creating more waters in the ocean, and those oceans are encroaching to the land. The earth is warmer by 1.5 degrees from 1900, and if it gets by 1 degree higher, we will be having no agricultural land left in the world. So please address to this serious threat which is confronting to the humankind. This is my number one concern for all of us, including me. विज्ञान ने मानव जीवन में कितना सुधार किया है, इसे दर्शाने के लिए छात्राओं ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शनी में स्कूली छात्रों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए थे जिसे देखकर लगता है कि हमारा देश जल्द ही विज्ञान के क्षेत्र में उन देशों को टक्कर देगा जिसे अब तक हम लोग अपना आदर्श मानते थे। कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक बच्चे ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो बसों में खाली सीटों के बारे में यात्रियों को पहले ही बता सकता है। किस तरह से हम एक इको फ्रेंडली हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं, ये इन बच्चों ने तैयार किया था। हाईवे पर एक्सीडेंट की घटनाओं को कैसे रोकें, ये भी एक मॉडल के जरिए दिखाया गया था। नेत्रहीनों को आने जाने में किसी तरह की तकलीफ न हो, इसे देखते हुए एक स्टिक बनाई गई है। समुद्र की उठती लहरों से हम कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट इस विषय पर भी था। शहरी इलाकों में साग सब्जी कैसे उगाएं और उससे साफ सुथरी ऑक्सीजन कैसे हासिल करें, ये भी यहाँ दिखाया गया था। इन सब के अलावा तकनीक के खर्च को कम करके आम लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया जाए, इसे विज्ञान के एक टीचर राम प्रवेश यादव द्वारा बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह से सैकड़ों विषय पर हमारे होनहार बच्चों ने बहुत से प्रोजेक्ट तैयार किए थे जो देखने योग्य थे। 50वां विज्ञान प्रदर्शन है जिला स्तरीय। इसका आयोजन NCERT दिल्ली,
से किया हुआ है। राज्य विज्ञान परिषद नागपुर से प्लानिंग हमको आता है। पूरे स्टेट में अभी ये विज्ञान प्रदर्शन अभी शुरू है। इसका जो प्लानिंग था तो चेंबूर वार्ड में, चेंबूर के 6 वार्ड है, 6 वार्ड में ये एक ब्लॉक लेवल पे हो गया है और उनमें से सिलेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसका आज इधर जिला विज्ञान प्रदर्शन हमने लगाया है। इसका मेन सब्जेक्ट्स तंत्रज्ञान आणि खेळणी ऐसा था और इसके उपविषय 6 थे जो अभी बच्चों ने जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं। तकरीबन इस वाणी विद्यालय में 350 प्रोजेक्ट्स अभी इधर आए हैं। जूनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप, टीचिंग एड्स और लैब असिस्टेंट, इन सब लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। और इसकी खासियत, हमारे आज के एग्जीबिशन की खासियत ऐसी है कि ये प्रोग्राम हमने यूट्यूब लाइव किया है और 2227 बच्चों ने यूट्यूब लाइव पे ये प्रोग्राम देखा है। ये तो हमारा जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कि साइंस एग्जीबिशन ऑल बच्चों के लिए होता है, तो ऑल बच्चे पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, लंबा समय होता है, आकर देख नहीं सकते, इसीलिए आज वाणी विद्यालय में इसका यूट्यूब लाइव किया। और सब बच्चों के लिए हमने इस जनवरी में साइंटिस्ट बुलाए थे और साइंटिस्ट का जो कुछ एक्सपीरियंस है वो कैसे साइंटिस्ट बने और हमारे बच्चे कैसे बाल वैज्ञानिक बने, उनसे थोड़ा प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके कैसे बच्चे आगे बढ़े उनके लाइफ में। और उन्होंने जो छोटे छोटे प्रयोग किए हैं वो अपने पूरे लाइफ में इनको ना भूले, यही पथ पर वो आगे चले, इसका एक एम है बच्चों के लिए। और इसलिए गवर्नमेंट ये विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन करती है। और चेंबूर में 6 वार्ड में मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस विज्ञान प्रदर्शन में हमारा जो जूनियर ग्रुप है उसमें 3 से 5 प्रोजेक्ट आए थे, सीनियर ग्रुप है उसमें 3 से 2 प्रोजेक्ट आए थे और टीचिंग एड्स है 1 से 37 आए थे और लैब असिस्टेंट का 55 प्रकल्प हमारे यहाँ पे आए थे। और इसका आज एग्जीबिशन इधर लगाया है। मेरे साथ यहाँ पे मेरे कन्वीनर, को कन्वीनर, वाणी विद्यालय के प्रिंसिपल, जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम का आयोजन किया है, इन सब का मैं स्वागत करती हूँ। और जो पार्टिसिपेट सारे बच्चे हैं ये सब विनर है। इधर जो प्रोजेक्ट खड़े हैं ये उनके वार्ड के विनर है और इन सब को मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि अच्छे पूरे लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोग करके साइंटिस्ट बने, ऐसे एक मैं शुभकामना करती हूँ और मेरे 2 शब्द रखती हूँ। इस अवसर पर वाणी स्कूल और जूनियर कॉलेज के स्टाफ के सभी सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और पर्यावरण के विषय पर गीत और नाटक प्रस्तुत किए। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन 3 दिन का मनाया जा रहा है वाणी विद्यालय में। मुंबई नॉर्थ जोन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें 6 वार्ड के स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। वार्ड लेवल पर जो स्कूलों ने पार्टिसिपेट किए थे उसमें से जो विजेता हैं, विनर्स हैं, वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किए हैं। तो आज फर्स्ट डे इनॉग्रेशन है। यहाँ पर मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स आए हैं अलग अलग उप विषय पर। इसका मेन टॉपिक जो है वो टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़, तंत्र ज्ञान यानी खेड़नी, ये इसका मेन टॉपिक है। इसके सब 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे इस वाणी विद्यालय के स्कूल में ये 3 दिवसीय का डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन का आयोजित किया है। तो रंगारंग उद्घाटन आपने देख चुके हैं नीचे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स लाए हैं। कल इनका जजमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा और परसों प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है। छात्रों और उनके टीचर्स द्वारा तैयार किए गए साइंस के मॉडल्स को दरअसल सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि सभी में इस समाज और हमारे आसपास की घटनाओं को देखने की वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।